ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों के लिए यह साल 2025 कैसा जाने वाला है और इस वर्ष क्या लाभ क्या हानि है आपके जीवन में, कैसे उतार चढ़ाव भरा यह साल रहने वाला है आपके लिए। कुंभ लग्न के लिए हालांकि पिछला साल ठीक था, या कहें तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि कुंभ लग्न के लिए शनि महाराज उनके लग्न में ही बैठे थे और लग्न के स्वामी लग्न में बैठे हों, राजयोग बनाता है। शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग है। और उसके अतिरिक्त देखें तो मंगल महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होकर और पराक्रम भाव के स्वामी होकर, हालांकि एक दृष्टि शनि की पड़ रही थी, लेकिन चूंकि इस कारक हैं शनि आपके लग्न के स्वामी ही हैं, आपके लिए नुकसान नहीं कर रहे थे, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी रही है और शनि ने आपके पराक्रम को कम नहीं किया है। और मंगल ने, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जिन लोगों ने ऑफिसेस ज्वाइन करी होंगी वहाँ पे इनके सामने कोई टीका ही नहीं होगा पिछले 6 महीने से। जितने लोग कुंभ लग्न के हैं या कुंभ राशि के पिछले 6 महीनों में ऑफिस में हो या किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, इनके सामने कोई नहीं आया होगा। ये हर क्षेत्र में आगे ही निकले होंगे किसी से, इनके प्रतिद्वंदी इनसे हारे होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए आपके 6ठे भाव में, हालांकि नीच है लेकिन काफ़ी दिनों तक वक्री है, काफ़ी दिनों से, अब तो पतित होकर यहाँ पे आ गए हैं जनवरी में। ये जनवरी शुरुआत के 15 दिनों का या 15 जनवरी के बाद का ही गोचर मान लीजिए। सूर्य को मैंने यहाँ रखा है। शुरू में सूर्य आपके 1 जनवरी को आपके लाभ भाव में थे, 15 तारीख से आपके द्वादश भाव में है सूर्य। तो 15 तारीख के बाद का ही मैंने लिखा हुआ है लगभग। तो ये चूँकि मंथली राशि फल नहीं है, ये साल भर का है, इसलिए मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। यहाँ पे आप चंद्रमा को लिख सकते हैं, तो राशि और लग्न दोनों ही कुंभ हो वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ लग्न के लोगों के लिए या राशि के लोगों के लिए ये साल अच्छा रहा था, क्योंकि पिछला साल जो था आपका 2024 वो शनि का साल था। अंग ज्योतिष के हिसाब से 8 नंबर आते थे कुल काउंट करने पे 2024 को। तो पिछला साल शनि वाला साल था और शनि के जातक जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा और शुभ था। पैसे और भूमि प्रॉपर्टी वाहन के हिसाब से भी शुभ था, पैसे कमाने के हिसाब से भी शुभ था। किसी को ज्योतिष में अध्यात्म में रुचि रही हो उनके लिए भी शुभ था। क्यों था? क्योंकि आपके धन भाव और लाभ भाव दोनों के ही स्वामी गुरु महाराज आपके लिए मई से ही बैठे हुए थे आपके लिए चतुर्थ भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में। अभी फिलहाल ये वक्री हैं 3 महीने से। 4 फरवरी को, जनवरी के बाद 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे और जैसे ही ये मार्गी होंगे शुभ फल देंगे 3 महीने और मई तक यहाँ पे हैं 14 मई तक। 14 मई तक अब और भी अच्छा फल देंगे, अतिचारी होंगे। 14 मई के बाद अतिचारी होंगे, लेकिन पंचम भाव में होंगे जहाँ के ये कारक होते हैं, और अच्छा है आपके लिए। लेकिन भूमि भवन वाहन अगर वक्री प्रभाव इनका थोड़ा सा, जिसका काम रुक भी रहा होगा तो वो भी, हालांकि ये कुछ दिनों में आपका काम बना भी होगा, हफ्ते 10 दिन पहले से कुछ काम आपका निकला होगा। कुछ अड़चनें आ रही होंगी पिछले 3 महीने से, जब से गुरु वक्री हैं भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में। लेकिन अब गुरु मार्गी होने वाले हैं। जो काम अटक भी रहा था आपका पर्सनल, हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में हो सकता है आपके काम बने हो, पिछले हफ्ते 10 दिन में कोई डील फाइनल हो गई हो, है ना, पैसा आ गया हो। क्यों? क्योंकि अब शुक्र का गोचर हो चुका है और बुध का भी गोचर आपके 12वें घर में है। ठीक है, 24 जनवरी से, और सूर्य यहीं पे है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक यहीं पे है आपके द्वादश भाव में। चूँकि आपके वैवाहिक जीवन के यानी कि पार्टनरशिप के भाव के हैं, तो हो सकता है कि आपके शादीशुदा जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आया हो, और नहीं भी आया है तो भी, चूँकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी होके द्वादश भाव में बैठे हैं, अपने से 6ठे में है। ठीक है, सप्तम से 6ठे में है, तो ऐसे में सूर्य अच्छा ही फल देते हैं। किसी भी भाव से 6ठे में अगर हो, यानी कि कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह यदि
दूसरे स्थान में बैठा है तो कोई भी बुराई उसको नहीं समझी जाती है। छठे 8वें 12वें में क्रूर ग्रह को अच्छा ही समझा जाता है। सूर्य खर्चे आपके बढ़ाएंगे वो अलग बात है। बुध भी आपके चूँकि पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी, तो अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल में, आपके ऊपर खर्चे नहीं होंगे, ये अलग बात है। हो सकता है कि आपके परिवार पे खर्चे हों, ठीक है, आपके परिवार पे खर्चे क्यों, या आपके छोटे भाई बहनों पे खर्चे हो रहे हों आपके अभी जनवरी फरवरी में। क्यों? क्योंकि सूर्य हालांकि खर्चे कराते हैं सरकारी चीज़ों पे। हो सकता है आपका कोई लोन वगैरह हो, लोन चल रहा हो, उस पर आपके खर्चे हो सकते हैं, किस्त वगैरह देना हो, तो ये जनवरी लास्ट में या फरवरी में 15 तारीख तक आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। और परिवार में पत्नी से जुड़ा हुआ या फिर छोटे भाई बहनों से, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में है, धन भाव में। शुक्र हालांकि यहाँ पे आ चुके हैं जनवरी लास्ट में, लेकिन चूंकि यहाँ पे सूर्य से तीसरे हैं राहु, तो सूर्य से तीसरे यानी कि आपके छोटे भाई बहन पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, या आपके छोटे भाई बहन का कोई लोन वगैरह हो, किस्त वगैरह हो, उस पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है पर्सनली। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, गुरु आपके लिए अभी तक फ़ायदेमंद है और अभी और फ़ायदेमंद होंगे, अभी लाभकारी होंगे आपके लिए। क्यों? 4 फरवरी के बाद से, 4 फरवरी से, ये डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी से लेकर और मार्च तक, जब तक कि शनि की राशि परिवर्तन आपकी 29 मार्च तक नहीं होती है, तब तक मान चलिए 25 मार्च तक, 4 फरवरी से 25 मार्च, ये डेट आपके लिए बेहतरीन है। और इसलिए है क्योंकि शुक्र यहाँ चले आएंगे, शनि यहीं रहेंगे। शुक्र का गोचर फरवरी में यहाँ पे होगा, यानी जनवरी के लास्ट में ही हो गया 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या के दिन। और शुक्र यहाँ आज आने के बाद राहु के साथ बैठेंगे, लेकिन धन भाव के स्वामी हैं, मतलब धन भाव के स्वामी नहीं है लेकिन धन के कारक हैं शुक्र। कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं वृषभ के, तो शुक्र कारक होते हैं अपने द्वितीय भाव के लिए। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन कर रहे हैं गुरु के साथ। अब भूमि भवन वाहन से आपको धन प्राप्ति लाभ दोनों ही होगा। क्यों होगा? बुध को हम यहाँ से हटा देते हैं। बुध आपके गोचर कर चुके हैं मकर में, सूर्य के साथ है, ठीक है, और सूर्य आपके 15 फरवरी तक यहाँ पे हैं द्वादश में। इनकी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं 4 फरवरी से 15 मार्च तक क्या होगा। 4 फरवरी को आपके लिए गुरु मार्गी हो जाएंगे, यानी नॉर्मल आ जाएंगे, वक्री का ये समाप्त हो गया। मंगल अभी तक आपके लिए अच्छा था। मंगल क्यों था मैंने बताया, क्योंकि आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं, तो कंपटीशन में आपके सामने कोई आया नहीं होगा पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में आपके शत्रु आपसे हारे होंगे, पराजित हुए होंगे, या आप सबसे अग्रणी रहे होंगे किसी भी क्षेत्र में। आपके सामने आपका पराक्रम लगभग ऐसा था कि किसी ने आपको टोका नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में पीछे कभी भी रहे होंगे, फिर भी ऐसे पिछले 6 महीने में आपको जिसने पीछे भी देखा हो उसने भी ये कहा होगा कि यार ये आगे बढ़ गया बंदा, ऐसा कहा होगा। क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी होके, कर्म भाव के स्वामी होके छठे में बैठे हैं और राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि नीच के ग्रह, क्रूर ग्रह नीच के होके अगर छठे घर में बैठते हैं तो एक राजयोग ही बनता है, और क्रूर ग्रह या पाप ग्रह अच्छा राजयोग बनाते हैं, नीच के हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है आपके लिए कि ये 6 महीने से यहाँ पे थे, हालांकि अब यहाँ पे नहीं है ये। अब थोड़े से शत्रुओं से आप बच के ही रहिएगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया हो पिछले 6 महीनों में कि शत्रु हंता बने हो बिल्कुल, और अपने सामने किसी को टिकने ना दिया हो, तो अब वो बदला भी लेंगे 1-2 महीने, 1 महीने 1.25 महीने जो भी है, ज़्यादा दिन नहीं, मार्गी हो जाएंगे। मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके जनवरी लास्ट में, ये भी यहाँ से चले जाएंगे। तो अब जनवरी पिछले 6 महीना आपका ठीक था, अब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, और फरवरी में ये भी मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। और फरवरी में ये तो मार्गी होंगे, फरवरी में इनका भी सूर्य और बुध का भी परिवर्तन होगा, लेकिन फरवरी में आपके मंगल महाराज यहाँ पे आ जाएंगे पंचम भाव में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी पराक्रम से। कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स थे जिनको तैयारी में
जो भी तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अच्छा समय था अभी तक, अभी भी अच्छा समय होगा आपका। जो ये बुद्धि का घर है, ठीक है, एक तरह से गुरु का घर है, बुद्धि का घर है, बुद्धि के ही राशि में आए हैं, यानी बुध की राशि है यहाँ, मिथुन राशि, मिथुन राशि का घर है, बुध यहाँ पे गोचर कर जाएंगे फरवरी में, यहाँ पे आ जाएंगे आपके बुध भी 11-12 तारीख को फरवरी में, और सूर्य भी यहीं होंगे। इसको परिवर्तन कर ही लेते हैं, सूर्य बुध और शुक्र को हटा देते हैं यहाँ से, सूर्य और बुध दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे आपके 11-12 तारीख को फरवरी में, सूर्य बुध यहाँ आएंगे, शुक्र आपके यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। शुक्र आपके फरवरी शुरुआत से ही रहेंगे यहाँ पे आपके धन भाव में। अब देखिए राहु और शुक्र मिलके आपके धन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। किस क्षेत्र में? भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, माता से धन लाभ हो सकता है आपको। बुध लग्न में है, हालांकि बुध आपके लिए पंचम के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो ये भी राजयोग बना रहे हैं, हालांकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, लेकिन उससे अधिक आपके शिक्षा से आपको लाभ होगा, आपके पुत्र से आपको लाभ होगा। आपके यदि संतान है, संतान भी आपकी अच्छा करेगी इस समय में, जो भी है 25 दिनों का गोचर होगा लगभग। तो फरवरी के महीने में आपका बुद्धि, चूँकि यहाँ पर बुध तो मित्र हैं शनि के, सूर्य अवश्य मित्र नहीं है, फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत बॉसेस से या सरकार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत देखने को मिले कुछ परेशानियां। हालांकि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, तो आपके बिजनेस में आपको लाभ होगा, आपके बिजनेस में आपको लाभ होगा, आपके पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। हाँ, विच्छेदात्मक ग्रह भी है और दृष्टि भी है इनकी सूर्य की, थोड़ा सा संभल के भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा शांति से रहिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी आपके 15 फरवरी से लेकर 15 फेब से 15 मार्च तक, जब तक ये शनि के साथ ये बाद में भी होंगे। हालांकि मार्च में इनका कुछ दिन का गोचर, अप्रैल में, क्योंकि ये 29 मार्च को शनि यहाँ आएंगे और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक या 12 अप्रैल तक सूर्य का जो गोचर होगा, 12 से लेकर 12 अप्रैल तक, 12 मार्च से 12 अप्रैल तक, तो कहीं ना कहीं शनि के साथ भी कुछ दिन रहेंगे ये 13-14 दिन, वो अप्रैल में। तो अप्रैल का 13-14 दिन भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूर्य और शनि साथ में हो तो आपके सरकार से कोई थोड़ा बहुत सरकारी कामों में डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी काम हो सरकारी, उसमें हालांकि यहाँ पे तो लाभ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लग्न में जब बैठे हैं तो भी कोई हानि तो नहीं है, क्योंकि यह स्वयं शनि का घर है और पिता पुत्र है, बनती नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं और शनि अपने ही घर में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने घर में, कोई भी होता है अपने घर में मेहमान की हम बेइज्जती नहीं करते, तो स्वयं के घर में सूर्य की बेइज्जती नहीं करेंगे शनि महाराज, तो आपको हो सकता है सरकारी कामों में हानि कुछ नहीं होगी और हो सकता है लाभ भी हो जाए। कोई पुराने केसेस चल रहे थे उसमें लाभ भी हो सकता है, कोई अड़चन आ रही थी बहुत दिनों से, कोई केसेस चल रहे हैं आपके सरकारी केसेस, कोई किसी भी प्रकार के, उसमें आपको लाभ हो सकता है। मंगल आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग स्वयं बना रहे हैं, कुछ दिनों बाद मार्गी भी हो जाएंगे और फरवरी में ही। तो फरवरी में मंगल मार्गी होंगे, पंचम भाव में बैठ के पुत्र को भी आपके अच्छा शिक्षा में बाधा जो आ रही होगी नहीं आएगी आपके लिए। हाँ, लव लाइफ में थोड़ा सा समस्या आ सकती है, अगर कोई है शादीशुदा है तब तो ठीक है, नहीं है जो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। मंगल आपके, सूर्य मंगल शनि क्रूर ग्रह पाप ग्रह हो यदि पंचम भाव में, तो थोड़ी बहुत लव लाइफ में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं, कटुता आ जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त कोई दिक्कत नहीं है मंगल का यहाँ पे होना। इनकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, तो अष्टम भाव पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध की राशि में बैठ के बुध के ही घर को देख रहे हैं, तो और बुध आपके लग्न में बैठे हैं, अष्टम भाव पे होगी, तो अष्टम भाव पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध की राशि में बैठ के बुध के ही घर को देख रहे हैं, तो और बुध आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न पे भी इनकी दृष्टि आ रही है मंगल की। बहुत ही अच्छा। जो हिडन शत्रु हैं, आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, जो गुप्त शत्रु है आपके
गुप्त शत्रु आपसे डरेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इसको एक बार अच्छे से लिख लें, जो भी ग्रह जहाँ पे हैं। शनि महाराज मार्च तक तो यहीं पे हैं, सूर्य है मार्च 12-13 तक, बुध भी हैं और यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों हैं। ये 31 मई तक रहेंगे शुक्र यहाँ पे, जनवरी लास्ट में आ चुके हैं। जनवरी के पहले तक यहाँ थे शुक्र शनि, तो भी ठीक था आपके लिए, और अब यहाँ पे है तो ज़्यादा ही अच्छा है। गुरु यहाँ पे फरवरी में वक्री से मार्गी हो चुके हैं, अतिचारी हैं, तेज गति से चलेंगे। गुरु का प्रभाव अभी बताया नहीं मैंने। मंगल यहाँ पे आ चुके हैं फरवरी में, और कुछ दिन में मार्गी हो जाएंगे फरवरी में ही। ये आपके मोटा मोटा हो गए। राहु के बाद केतु यहाँ पे है। दृष्टियों की बात चल रही थी। हमारी चंद्रमा यहाँ मैंने लिखा है नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, राशि और लग्न दोनों ही समझना है आपको। गुरु की दृष्टियाँ क्या कह रही हैं आपके लिए। गुरु की भी दृष्टि आपके अष्टम में पड़ रही है, 1 2 3 4 5। गुरु की 5वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि। ये एक अनोखा है कि आपका अष्टम भाव ज़्यादा ही बलवान हो रखा है इस समय। अष्टम भाव क्या है? आपका आयु भाव है, आपके गुप्त धन है, पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, और आपके सूर्य बैठे हैं लग्न में। इस समय में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद रहा हो, शनि और सूर्य दोनों साथ में, तो ये विवाद सुलझाने का समय है। पैतृक संपत्ति में विवाद सुलझेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके कर्म भाव पे है, मंगल के घर पे, और एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पे है, नीच की दृष्टि हालांकि ये, ठीक है। तो नीच की दृष्टि द्वादश भाव पे होगी। तो गुरु की दृष्टि पहले भी द्वादश भाव पे थी जब सूर्य और बुध भी यहाँ थे, और बहुत दिनों से है। एक दृष्टि वक्री दृष्टि थी पहले, अब बढ़िया दृष्टि है। तो आपके खर्चे में कंट्रोल आएगा फरवरी के महीने में। आपके भाई बहन पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, छोटे भाई बहन हो, और उनके सरकारी खर्चों पे, किसी भी प्रकार के लीगल खर्चों पे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आपका स्वयं का जो खर्च होगा उस पर कंट्रोल रहेगा आपका, क्योंकि शनि कंजूस बनाते हैं लोगों को। शनि का ही यह भाव है, और शनि का भाव और शनि स्वयं लग्न में है, तो शनि का अपना स्वयं का घर है। शनि स्थिर और धीमे चलने वाले हैं, तो ऐसे लोग थोड़े कंजूस होते भी हैं, कुंभ राशि वाले। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है चूँकि कुंभ राशि या मकर राशि पे, तो गुरु की दृष्टि पड़ना यानी कि आपके खर्चे जो होंगे धार्मिक हो सकते हैं, या किसी अच्छे और शुभ काम में आपके खर्चे हो सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। गुरु की दृष्टि अष्टम पे होना शुभ है आपके लिए, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, एक मंगल की दृष्टि और एक राहु की दृष्टि। तो मान लीजिए हमेशा ही रहती है, लेकिन राहु भी इस समय बहुत शुभ है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। उच्च के शुक्र धन भाव में बैठे हैं, धन को एक्सपैंड कर रहे हैं राहु। तो शुक्र और राहु मिलकर धन को आपको बढ़ा रहे हैं। लाभ भाव और धन भाव के स्वामी मार्गी होकर आपके भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में बैठे हैं। तो मैंने जैसा बताया 4 फरवरी से आपके लिए उत्तम समय आने वाला है। 4 फरवरी से लेकर 25 मार्च, ये मान के चलिए कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा धन। अब ये धन 2 जगह से आएंगे, भूमि भवन वाहन आप स्वयं भी कर सकते हैं काम, और ये पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। व्यापार अगर है आपका, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, या जो भी है, कंसल्टिंग या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, या जैसा भी है, या फिर रियल इस्टेट का जिसका भी बिजनेस है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। पैतृक संपत्ति से चूँकि यहाँ पे दृष्टियाँ पड़ रही हैं मंगल की, गुरु की, और गुरु दोनों के स्वामी है लाभ भाव, और तो पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके। 25 मार्च तक बड़ा धन आ सकता है आपके पैतृक संपत्ति से। ये बड़ा धन यानी बहुत बड़ा धन, क्योंकि राहु और शुक्र यानी करोड़ से नीचे सोचते ही नहीं है। राहु वाले लोग अगर जेब में 0 रुपए है ना, यानी कुछ भी नहीं है, फटी जेब है अगर, तो भी फटी जेब वाले भी करोड़ से नीचे सोचते ही नहीं है, भले उनको मांग के खाना पड़ रहा हो।
लेकिन जिसके राहु बलवान है अथवा राहु की दशा चल रही हो, या राहु धन भाव, लाभ भाव, या फिर कहीं ऐसे व्यापार भाव या लग्न में बैठ जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति बस पूरा देश ही खरीदता है, छोटी मोटी चीज़ें करता ही नहीं। इस बात पे अमल करिए। पैसा आने वाला है, करोड़ से नीचे नहीं आने वाला है आपके परिवार में या पैतृक संपत्ति के द्वारा। तो ये आप मान के चलिए कि फरवरी और मार्च एक तरह से पूरा ही 2 महीने, 25 इधर और 25 इधर भी मान के चलिए, तो 50 दिन जो है आपके लिए, ये 50 डेज आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाले हैं। 50 दिन ये मान के चलिए, तो मार्च तक का महीना ये हो गया। सूर्य मित्र को भी देखता है, जब कोई मित्र ग्रह, वो भी राजयोग ही है। एक मित्र ग्रह अपने मित्र ग्रह को देखता है जब, तो वो राजयोग की तरह काम करता है। तो सूर्य आपके लग्न में बैठ के शनि के साथ भले हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु के साथ बैठे हो, फिर भी पावरफुल होंगे, क्योंकि मित्र उनका देख रहा है उनको और राजयोग बना के देख रहा है। तो वो राजयोग ही बना रहा है, और सूर्य स्वयं ही राजयोग बना रहे हैं, लग्न के केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में ही है। तो ये समय आपके लिए उत्तम है। खर्चे वर्चे जो होंगे आपके जनवरी लास्ट के से लेके फरवरी के पहले हफ्ते तक ही होंगे जो होना है। बाकी का मार्च और यहाँ तक मैं कहूँगा कि मई तक, जब तक शुक्र और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके, गुरु तो यहीं पे है मई तक, 14 मई तक, और शुक्र और राहु भी 18 मई तक एक साथ ही रहेंगे। हालांकि बीच में शनि आ जाएंगे यहाँ पर। शनि स्थिर धन प्रदान करते हैं, जो पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। मैं बदल लेता हूँ थोड़ा सा, तो समझ में आएगा। राशि परिवर्तन कर लेते हैं मार्च का। मार्च के महीने के लास्ट में यहाँ पे 3 लोग आएंगे, इतनी जगह ही नहीं है, फिर भी लिखता हूँ मैं। शनि हो गए, शुक्र हो गए, राहु हो गए, 3 लोग कम से कम यहाँ दिखेंगे आपको। बाद में हालांकि सूर्य और बुध भी आएंगे, उनका मैं लिख नहीं रहा हूँ। सूर्य और बुध 12-13 मार्च में आ जाएंगे। तो सूर्य को लिख ही देता हूँ, भले बुध को ना लिखूँ, हालांकि बुध भी आ जाएंगे। तो इन सबको ही यहाँ कंसीडर करिएगा इस भाव में, यानी धन के भाव में। तो धन के भाव में इतने सारे ग्रह का होना, ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ज़्यादा अष्टम भाव और धन भाव, ये आपका बहुत पावरफुल है। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पे होगी। मंगल की तो है ही, मंगल हालांकि यहाँ से वापस से आपके छठे घर में आ जाएंगे, आपके शत्रुओं को फिर से परास्त आप शत्रुओं करेंगे, कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी, ये भी है। मार्च में इनका गोचर कदाचित हो जाएगा आपका, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन मार्च में इनका गोचर फिर से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मार्च महीने मान लीजिए कि मंगल यहाँ से वापस आ गए हैं आपके। जब तक यहाँ है तब तक इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ती रहेगी, गुरु की भी मार्गी दृष्टि पड़ती रहेगी। तो गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि जब तक यहाँ पर है, केतु यहाँ स्वयं बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 ग्रहों की दृष्टियाँ, 1 2 3 4 5 ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ पर पड़ रही हैं। 1 गुरु तो यहाँ दृष्टि डालेंगे ही कुछ दिनों तक, मार्च में 10 12 15 तक मार्च में मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो 15 मार्च तक शनि नहीं रहेंगे, तो ये 2 रहेंगे, मतलब 6 ग्रहों की दृष्टि ऑलरेडी आपके अष्टम भाव पे रहेगी ही रहेगी। तो 6 ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पे होना, ये दिखाता है कि अष्टम भाव आपका बहुत ज़्यादा बलशाली है इस समय। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके सेहत पे भी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्रूर ग्रह, पाप ग्रह भी हैं, राहु हैं, सूर्य है, शनि है। तो सेहत पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शनि, सूर्य, राहु, हालांकि ये शनि का स्वयं का कालपुरुष में घर होता है, कारक होते हैं शनि यहाँ के, तो आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आपको हो सकती है कि परेशानियां हो, गुप्त तरह की परेशानियां, पेट की परेशानी या कुछ और, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति का जो लाभ है वह आपको दिखाई देता है यहाँ पर। 5 या 6 ग्रहों की जब दृष्टियाँ हो आपके अष्टम भाव पे, तो पैतृक संपत्ति का लाभ, क्योंकि धन भाव से देख रहे हैं सारे के सारे, तो धन भाव से देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि और गुरु की राशि से देख रहे हैं। गुरु की स्वयं की दृष्टि भी है यहाँ पे, लाभ भी गुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और गुरु स्वयं देख रहे हैं, और गुरु की राशि में बैठ के 5-6 ग्रह देख रहे हैं। यानी कि मार्च से लेके मई तक, मतलब कि पूरा मैंने जो बताया समय आपको, 15 फरवरी से और 25 मार्च तक वो अलग समय है। उसके बाद
फिर मार्च अप्रैल मई ये 3 समय भी अच्छा है, लेकिन अप्रैल 12-15 तक जब तक सूर्य और बुध भी इधर हैं तो 4-5 ग्रहों की दृष्टियाँ होंगी। तो 12-15 अप्रैल तक तो समझ के चाहिए कि आपके पैतृक संपत्ति में बहुत सारा धन मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि का यहाँ होना यानी स्थिर संपत्ति, जो धन मिलेगा आपके पास स्थिर रहेगा, टिकेगा। भूमि वाहन वाहन का लाभ भी होगा। सिर्फ पैतृक संपत्ति का ही नहीं, आप व्यवसाय भी करते हैं तो भी, क्योंकि देखिए धन आपके व्यवसाय भाव के स्वामी भी धन भाव में है, सूर्य भी वहाँ धन भाव में है, तो सूर्य का धन भाव में होना ठीक है। और ये कहाँ है, 1 2 3 4 5 10वें से पंचम में है, 10वें से पंचम में है, यानी कि कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको कार्य क्षेत्र से पंचम में होना, कार्य क्षेत्र से दसम के स्वामी कार्य क्षेत्र से पंचम में बैठे हैं, इसको ये दिखा रहा है। और व्यवसाय से हालांकि अष्टम में है, तो व्यवसाय में भी आपको दिखा रहा है कि बड़ा धन लाभ होने वाला है। तो व्यवसाय से भी सूर्य का धन लाभ दिखा रहा है, व्यवसाय भाव के स्वामी है चूँकि। और व्यवसाय और हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि षडाष्टक योग बन रहा है, हालांकि तो षडाष्टक योग में गुप्त धन आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि धन के भाव में बैठे हैं सूर्य, अपने व्यवसाय भाव के और पैतृक संपत्ति विवाह भाव के स्वामी हैं। लेकिन षडाष्टक है चूँकि, तो कुछ ना कुछ इसमें अड़चन भी आती है। गुप्त धन तो देंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में परेशानियाँ देंगे थोड़ी बहुत। हालांकि वो ऐसा कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुछ दिनों तक, कम से कम 13 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्योंकि धन आता है तो कभी कभी होता है पारिवारिक कलह भी आते हैं उसके साथ, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इनके ग्रह गोचर को थोड़ा बदलते हैं। और हालांकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, और मंगल आपके आगे आ जाएंगे मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में। सूर्य आ गया यहाँ पर, और शनि राहु और शुक्र यहीं पर है मई तक, गुरु आपके मई तक यहीं पर है। सूर्य और बुध यहाँ पहले आ जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में उच्च के हो जाएंगे। सूर्य आपके अप्रैल में उच्च के होके बैठेंगे पराक्रम भाव में, ये भी बहुत ही अच्छी है, योग की निशानी है आपके लिए कहीं ना कहीं। और त्रिकोण के में है, यानी कि सप्तम से नवम है, तो सप्तम से नवम दिखाता है कि आपके अब व्यवसाय में व्यापार में आपका भाग्योदय होगा। कोई व्यापार करना चाह रहे हैं ये समय अच्छा होगा आपके व्यापार करने के लिए। विवाह के लिए भी अच्छा है, विवाह के लिए भी ये समय अच्छा है आपका। आप 12 अप्रैल से लेकर आपके 31 मई तक ये समय जो होगा आपका वैवाहिक जीवन के लिए और विवाह और व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है व्यापार शुरू करने के लिए। ये डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल से लेकर और मई, पूरा मई, यानी कि 1.5 महीना। ये जो 1.5 महीने होंगे आपके 45 दिन इधर, ये भी आपके अच्छे हैं। जो पहले मैंने जो बताया था 50 दिन, वो भी आपके पैतृक संपत्ति वगैरह जो भी है धन लाभ और भूमि वाहन इन सब का लाभ आपका रहेगा। यहाँ से चूँकि गुरु गोचर करेंगे मई में, गुरु जब तक यहाँ है तब तक आपको लाभ देते ही रहेंगे। क्यों देते रहेंगे? भूमि भवन वाहन का लाभ देते रहेंगे, उसके बाद भी लाभ देंगे क्योंकि लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी हैं। और शुक्र जब तक यहाँ है तब तक, चूँकि स्थान परिवर्तन हो रहा है गुरु का और शुक्र का, स्थान परिवर्तन है, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, धन दायक हैं यहाँ पे गुरु, और शुक्र वहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए हैं राहु के साथ। शनि के आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि अड़चन आए। मैंने कहा था पैतृक संपत्ति 29 मार्च तक के लिए ज़्यादा अच्छा समय है पैतृक संपत्ति में, क्योंकि अब शनि की दृष्टि आएगी जब थोड़ा बहुत उसमें अड़चन आने लग जाता है। शनि हालांकि आपके लिए कारक है, किसी और की दृष्टि में शनि अगर अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पैतृक संपत्ति में परेशानी आती है, लेकिन शनि जब आपके लिए दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं
आपके लिए कारक हैं, वो अष्टम भाव के कारक हैं, तो आपके लिए ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि शुक्र के सानिध्य में है। हालांकि शनि है, शनि थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छे काम किए हैं तब तो ठीक है, थोड़ी अगर आप उल्टे सीधे काम करने वाले हैं तो आपके लिए ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटने वाला है। तो ये एक बात याद रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपकी कुंडली आपका स्वयं का व्यक्तित्व तय करता है कि ये गोचर आपको लाभ या हानि देने वाला है, तो ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो आते हैं अब 31 मई तक आपके विवाह के लिए, जो मैंने बताया विवाह के लिए ये समय ठीक है। सूर्य आपके उच्च के रहेंगे, विवाह भाव के स्वामी होके उच्च के बैठे हैं पराक्रम भाव में, ये आपका एक अच्छा समय होगा विवाह के लिए, ये योग ठीक है। हालांकि शुक्र भी धन भाव में है, राहु के लिए राहु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, कोई समस्या नहीं है, उनकी कोई दृष्टि नहीं आ रही है, वैवाहिक जीवन में आपके कोई परेशानी कोई बाधा नहीं है, तो विवाह के लिए ये समय उत्तम है। विवाह से आपको लाभ होगा और धन प्राप्त होंगे ही। तो ये मई तक का आपका समय हो गया। गुरु अब आपके परिवर्तन हो गए, राहु परिवर्तन हो गए, सारे ही परिवर्तन हो गए, परिवर्तन कर लेते हैं मई में। मई तक के लिए जो बताया डेट मैंने विवाह और व्यापार शुरू करने के लिए, वो समय अच्छा है, करिएगा। अब यहाँ राहु आपके आ जाएंगे मई में, सूर्य आपके यहाँ आ गए और गुरु आपके यहाँ पे आ गए, अतिचारी गुरु हैं ये। मंगल मान लीजिए अष्टम में आ चुके होंगे और शनि आपके तो यहीं रहेंगे, 2.5 वर्षों तक रहेंगे। अब धन भाव में शनि है, लग्न से उठ के धन भाव में आ गए, तो लग्न के स्वामी धन भाव में आए या लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आए, महाधन योग बनाते हैं कभी भी, तो धन के योग तो अब भी बने हुए हैं आपके, ठीक है। हालांकि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, खर्च तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, कंजूस तो होते हैं ऐसे लोग। शनि इकलौते हैं जो द्वादश भाव में अच्छे ही होंगे, शुक्र को द्वादश भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जो भी क्लाइंट हैं उनके लिए करोड़पति हैं, कुछ ऐसे करोड़पति हैं जिनका पैसा बचता ही नहीं है, कुछ ऐसे करोड़पति हैं जिनका पैसा खर्च ही नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ उनके द्वादश भाव में शनि बैठे हुए, वो कंजूस बहुत ज़्यादा है, किसी भी खर्चे को सोच समझ करते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए उनके प्रोफाइल में है, पोर्टफोलियो में है, लेकिन करोड़ों रुपए उन्होंने लगा रखा है शेयर मार्केट में, फिर भी एक एक पैसा वो कंजूसी से खर्च करते हैं। जो पैसा आता है शेयर मार्केट में यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है, पैसा कमाने का ये सबसे अच्छा साधन है आपके जीवन में। तो इस बात को आप ध्यान दें कि आपके 12वें घर में यदि राहु और शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाएं, या बुध ही क्यों ना बैठ जाए, अपार खर्च कराते हैं, अपार खर्च कराते हैं, अथवा चंद्रमा बैठ जाए बहुत खर्च कराते हैं। ऐसा व्यक्ति खर्च के विषय में सोचता है, पैसा आया नहीं आया खर्च करते रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा उत्तम जो होता है यहाँ पे, वो या तो गुरु होते हैं, मैं आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, ज्योतिष के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके जीवन शैली के हिसाब से बोल रहा हूँ, या शनि होते। क्यों? गुरु भी सोच समझ के खर्च कराएंगे, आपके धर्म कर्म में खर्च कराएंगे, और शनि खर्च कराते ही नहीं है। खर्च कराते हैं तो किसी की हेल्प करना है आपको तो आप कर देंगे, नहीं तो कंजूस बने रहेंगे, भले करोड़ों है आपके पास। किसी ने मांग लिया मेरी बेटी की शादी है, अथवा किसी को पढ़ना है, कोई कमज़ोर है, ऐसा जातक जो होता है शनि जिसके बारे में हो उनके लिए खर्च करता है। लेकिन स्वयं के लिए, अपने बर्थडे, बेटे के बर्थडे में, अपने बर्थडे में, अपने लिए कपड़े खरीदने में करोड़पति है, फिर भी वो करता नहीं है खर्च। ये होता है, किसी ने मांग लिया तो भले खर्च करते हैं। शनि के यहाँ बैठने से खर्चों में आपकी लगाम होता है, और सबसे ज़्यादा आज की जनरेशन में कमाने से ज़्यादा बचाना जरूरी है। तो ये बात सदा याद रखिए कि आपका बचाना, पैसे बचाना ही आवश्यक है। तो आपके शनि यहाँ पे हैं, और राहु का मैंने स्थान परिवर्तन नहीं, उल्टा कर दिया है, राहु आगे नहीं, यहाँ शुक्र आएंगे 31 मई के बाद जून में। राहु तो आपके लग्न में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है, हालांकि उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं। अब तो आपको जून से थोड़ा सा संभल के रहें। हालांकि राहु आपके लिए लग्न में है, लेकिन ऐसे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है जिससे कि आपको हानि हो। राहु अगर स्वच्छंद रूप से यहाँ पे है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो ठीक है। हालांकि शनि के घर में है तो ये शनिवत व्यवहार करेंगे, और शनि आपके धन भाव में है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है।
और प्रॉपर्टी, हालांकि शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में मंगल का आना थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, गुप्त परेशानियां, जैसे कि गुप्तांगों की परेशानियां एक्चुअली हो सकती हैं आपको। कुछ इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाले चीज़ें हैं आपको कि गुप्त तरह की परेशानियां देते हैं आपके, गुदा रोग वगैरह जैसा भी, बवासीर वगैरह, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, या वीर क्षय थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको। उसके अतिरिक्त शनि की और मंगल की एक दूसरे की दृष्टि अवश्य है, लेकिन ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। मंगल यहाँ आएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि गुरु का यहाँ आना। मंगल थोड़ी बहुत जो मैंने बताया परेशानी होगी। शनि यहाँ पे है तो आपके दृष्टि उनके आपके भूमि भवन वाहन के पर पड़ेगा, 2.5 साल तक पड़ेगा। तो अब आपके लिए थोड़ी सी समय ठीक है, उस हिसाब से नहीं होगा कि आपको घर का सुख उस तरह नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है। हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, आप घर में ना रहें, या किसी काम से बाहर जाते हैं, या फिर घर से बाहर रहना पड़े, और माता का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। माता, क्योंकि सूर्य यहाँ होंगे और सूर्य यहाँ पे दिग्बली नहीं होते हैं थोड़े से। दूसरी चीज़ की शनि की दृष्टि भी है, तो माता को परेशानियाँ हो सकती हैं, जोड़ों की और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। गुरु के यहाँ होने से एक फ़ायदा कि गुरु आपके लिए अब बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। लेकिन कैसे होंगे? आपके पुत्र के लिए लाभ का समय होगा, आपके लिए शिक्षा, स्वयं के शिक्षा के लिए, कोई स्टूडेंट्स हैं उनके शिक्षा के लिए लाभ का समय होगा। धन और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये भी राजयोग बनाता है। केंद्र के अलावा, त्रिकोण के अलावा लाभ भाव को भी हम त्रिकोण में ही गिनते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी भी त्रिकोण में या केंद्र में बैठे तो वो राजयोग ही एक तरह से बनाता है, या धन भाव के स्वामी। और उपचय भाव होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें और भी है कि गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं पंचम में बैठ के। पुत्र से लाभ या पुत्र को लाभ होगा आपके जीवन में। पुत्र अगर कहीं शिक्षारत है या किसी कार्य को कर रहा था, बहुत दिनों से नहीं प्राप्ति हो रही थी, अब उसको प्राप्त होगी, उसको लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके पुत्र को। यदि आप उस एज में हैं, आपके पुत्र उस एज में, आप स्वयं शिक्षक, स्वयं अगर स्टूडेंट्स हैं, उनको इस समय शिक्षा में, क्योंकि गुरु अतिचारी है यहाँ से, एक गुरु की अब दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। तो राहु के ऊपर शुभ दृष्टि, मैंने कहा ना राहु अकेले है लेकिन शुभ दृष्टि पड़ना, तो राहु यहाँ आएंगे तो शुभ दृष्टि गुरु की उनके ऊपर पड़ेगी। आपके मैरिड लाइफ में जो परेशानी आने वाली थी वो नहीं आएगी। अब परेशानी आती राहु की दृष्टि, हालांकि राहु स्वयं यहाँ होते तो ज़्यादा परेशानी होती, केतु होते हैं तो भी आदमी थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता है, स्वयं या उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन थोड़ा सा मैरिड लाइफ में ये परेशानियाँ लाते हैं। लेकिन गुरु की लग्न पे दृष्टि, राहु को शुभ दृष्टि मिल रही है गुरु की, लाभ भाव के स्वामी है, और लाभ भाव अपने घर को और लग्न को देख रहे हैं, तो आपके अंदर अब थोड़ी सी राहु आपके मन को थोड़ी भटकाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास जो धन आएगा, मान लीजिए पैतृक संपत्ति आपको मिली, जो योग बन रहे हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो संपत्ति मिली है अब उसको आपको संभाल के यूटिलाइज करना। राहु आपके लग्न में होंगे तो थोड़े से आपके हर विचार को बढ़ा देते हैं। विचार को कैसे बढ़ाते हैं? आपके अंदर कुटिलता तो है ही कि राहु आपके लग्न में है, कुटिल बुद्धि ही होती है आपकी, बहुत तेज़ी से आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक्चुअली। लेकिन अब गुरु की दृष्टि होने से आप अच्छा सोचेंगे, आप सही सोचेंगे, आपकी दृष्टि ठीक सोचेगी। अक्टूबर तक गुरु यहीं पे रहेंगे, अतिचारी होकर रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाभकारी होकर रहेंगे गुरु की एक दृष्टि आपकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, तो भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पर किसी अन्य ग्रह की बुरी दृष्टि नहीं, बल्कि शुक्र की दृष्टि कुछ समय तक है, हालांकि बाद में नहीं रहेगी, लेकिन हाँ एक आध महीने जून में रहेगी। तो जून के समय में भाग्य आपका चमकेगा, लाभ मिलेगा आपको। और लग्न में राहु का होना, लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ना, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता के साथ बहुत ज़्यादा काम करने के प्रति आपके अंदर, और अच्छा काम करने के प्रति
धर्म कर्म के काम के अलावा जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं आप, व्यवसाय करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, आप जो भी सोचेंगे बहुत ही बड़ा ही सोचेंगे, लेकिन ठीक सोचेंगे। तो आप जो भी आपके मन में आए वो करिए। व्यापार बढ़ने के, जो व्यापार का मैंने बोला कि आरंभ करने का समय है अप्रैल में, व्यापार यदि आपने आरंभ किया है या जो भी कुछ करते हैं आप, ये समय उत्तम है आपके जून से लेकर अक्टूबर तक का। जो भी करेंगे आप सही ही करेंगे। हाँ, मेहनत करते रहिएगा तभी धन आएगा, क्योंकि धन भाव में शनि बैठे हैं, बिना मेहनत के आप धन नहीं देंगे। एक बार मिल गई पैतृक संपत्ति, उसके बाद धन बिना मेहनत के शनि नहीं देंगे। हालांकि गुरु आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अतिचारी गुरु हैं अक्टूबर तक, तो वो आपके भाग्य को चमकाएंगे ही। तो और लग्न पे दृष्टि है, बहुत अच्छा है। लाभ भाव पे दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये आपका समय उत्तम ही दिख रहा है मुझे, पहले भी सही था और अभी भी सही ही दिख रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय उपयुक्त है। कंपटीशन वालों के लिए मैंने बताया, मंगल जब आपके यहाँ पे आएंगे वापस से मार्च अप्रैल में, बहुत अच्छा समय रहेगा। और बाद में भी मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भी अच्छा है, जून जुलाई के समय में भी। तो गुरु अत्याचारियों के, बाकी सबके गोचर मैंने नहीं बता रहा हूँ। अब शनि आपके यहीं पे है वो 2-2.5 साल, तो कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन वाहन के ऊपर दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। मैं थोड़े ग्रहों के जमावड़े को कम कर लूँ। मुख्य 4 ग्रह देखना है मुझे, उनको ही देखते हैं, जिसमें से राहु केतु शनि और गुरु। गुरु आपके अतिचारी होकर 3 महीने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे छठे घर में। अच्छा है, छठे घर में गुरु आते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है, लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, छठे में आते हैं। अब आपको शत्रुओं से लाभ होगा, यानी शत्रुओं से लाभ होगा, या कर्ज लेके ऋण लेके भी कुछ करना चाहते हैं तो लास्ट में साल के अंत में आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये समय अच्छा है। ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो साल के अंत में लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में। हालांकि ज़्यादा कर्ज लेना उचित नहीं होगा, लेकिन लेता है कोई। हालांकि शनि आपके धन भाव में है, कर्ज लेने की आवश्यकता ना है तो अच्छा है, लेकिन लेना पड़ सकता है। गुरु हैं यहाँ पे, शनि चूँकि आपके धन भाव में बैठे हैं तो हो सकता है कि धन के मामले में आपको बहुत बड़ा, राहु लग्न में है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा काम करने जाएं आप। ऐसा नहीं करिएगा, कर्ज लेके काम नहीं करिएगा। राहु आपको प्रेरित करेंगे बहुत बड़ा काम करने के लिए। लग्न में राहु हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्टि होंगे शुरू में, सोचेंगे कि आपके हाथ में सब कुछ है, करोड़ों हाथ में अगर आते हैं आपके पैतृक संपत्ति से भी, उन सबको आप कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट को ही आपको सोच समझ के करना है, नहीं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। बाद में आपके धन भाव में शनि बैठे हैं, उसमें हो सकता है कि धीमापन ले आए धन के आगमन में और फिर आपको कर्ज लेना पड़े। तो ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में फंसिएगा नहीं साल के अंत में। हालांकि गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके खर्चे भाव पे होगी, जो कि अच्छा है, खर्चे में आपके लगाम लगाए रखेंगे। और एक दृष्टि आपके लाभ भाव पे, 1 2 3 4 5 कर्म भाव पे होगी। तो आपके कार्य क्षेत्र पे इनकी दृष्टि होना शत्रुओं से विजय प्राप्त दिलाता है। किसी भी काम में आप काम करेंगे, आपको कभी कोई अड़चन नहीं आएगी उस काम में, ठीक है। और हो सकता है कि ऋण लेना पड़े तो ऋण लेने की सोचिएगा नहीं। लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये समय ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, करोड़ों है आपके पास, आप उसी में संतुष्ट रहिए। लास्ट के 3 महीने आप ध्यान से रखिएगा अपने आप को, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ सही ही चल रहा है। गुरु की एक दृष्टि आपके धन भाव पे ही होगी, तो कहीं ना कहीं गुरु चूँकि छठे में बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, तो मैंने जैसा कहा कि कर्ज लेने के बहुत अच्छे सुनहरे अवसर आएंगे आपके पास, मत लीजिएगा। सुनहरे अवसर आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं आपके। और लग्न में राहु बैठे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि धन आप कर्ज लें, कर्ज भाव में राहु गुरु आते हैं। हालांकि गुरु आपके अच्छे खर्च कराते हैं, खर्च कोई इनके ऊपर दृष्टि भी है, खर्चे पे ठीक है, लेकिन कर्जे पे अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सोच समझ के ही काम करिएगा। साल के अंत में बहुत अतिचारी गुरु होंगे तो कहीं ना कहीं इस पे सोच समझ के ही काम करिएगा, बाद में बकरी हो जाएंगे लास्ट में। तो ये मुख्य रूप से आपके कुछ चीज़ें थी। हाँ, शनि की एक दृष्टि आपके अष्टम के साथ साथ लाभ भाव पे भी पड़ेगी, तो चूँकि आपके लिए कारक है तो लाभ आप कराते रहेंगे शनि, लेकिन हाँ, लाभ में थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी लाभ के लिए। ऐसा नहीं कि आप भाग्य, गुरु जब तक यहाँ है अक्टूबर तक, है ना,
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तब तक तो भाग्य भाव पे दृष्टि गुरु की भी रहेगी, लेकिन शनि की भी भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पे थी तो भाग्य भरोसे जब गुरु यहाँ से हट जाएंगे तो नहीं कुछ भी मिलेगा। तो आप जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ हर चीज़ को स्लो करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि शनि यहाँ बैठ के आपके धन को और लाभ को दोनों को ही कंट्रोल करेंगे। अब तो बिना हार्डवर्क के नहीं मिलेगा, तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ पे लग्न में बैठ के आपको हो सकता है कि कर्जे में फंसाने की कोशिश करेंगे लास्ट जब गुरु यहाँ आएंगे, तो ऐसा ना होने दीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, साल बहुत अच्छा है आपके लिए। और उपाय के रूप में अब शनि जिसे लग्न के स्वामी हैं उनके लिए बजरंगबली के उपाय से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, और गुरु आपके लिए कारक हैं धन भाव लाभ भाव के, तो विष्णु सहस्त्रनाम हनुमान चालीसा ये दो ही उपाय हैं जो कि सबसे उत्तम है, और यही करेंगे आप। राहु लग्न में आ जाएंगे तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, सिर पे चोट चपेट देते हैं। राहु के लिए आप शंकर जी पे रुद्राभिषेक वगैरह कराइए या शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, और विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।